आप किसी से प्यार कर सकते हैं और फिर भी खुद को उनकी दुनिया में खो सकते हैं। कभी कभी सबसे प्यारी चीज जो आप कर सकते हैं वो है पूरी तरह से गायब होने से पहले चले जाना। कल्याणी इस विश्वास के साथ मुंबई चली गई कि प्यार इस सदमे को कम कर देगा। 26 साल की उम्र में उसने नासिक छोड़ दिया। शांत सुबह, परिचित सड़कें, पड़ोसी जो उसका नाम जानते थे, एक नौकरी जो उसने सावधानी से बनाई थी, 28 साल के आरव के साथ रहने के लिए जिसकी दुनिया गति और महत्वाकांक्षा पर चलती थी। मुंबई ने उन्हें तुरंत अभिभूत कर दिया। शोर जो कभी नहीं रुका, भीड़ जिसने व्यक्तित्व को निगल लिया, बातचीत वो नहीं कर सकी, संदर्भ वो समझ नहीं पाई, एक ऐसी गति जो निरंतर महसूस होती थी। आरव व्यस्त था। देर शाम तक बैठकें चलती रहीं, सामाजिक दायरों का लगातार विस्तार हुआ। कल्याणी इंतजार कर रही थी उसके घर आने का, ऐसे सप्ताहांत का जो कभी भी बहुत लंबा नहीं लगता था। वादा किया गया समायोजन अवधि समाप्त होने का। वो लोगों से भरे कमरों में अदृश्य महसूस करती थी। उनके दोस्तों ने स्टार्टअप, फंडिंग राउंड, उद्योग गपशप के बारे में बात की। उसके प्रवेश के लिए बातचीत बहुत तेजी से आगे बढ़ी। चुटकुले उसके दिमाग से गुजर गए, उन संदर्भों पर आधारित थे जिन्हें उसने साझा नहीं किया था। आरव ने कभी ध्यान नहीं दिया, वो हमेशा केंद्र में रहता था, जीवंत, संपन्न। उसने मान लिया कि वो समायोजित हो जाएगी। वो शब्द उसकी हर बात का उत्तर बन गया। अकेला, आप समायोजित कर लेंगे। कोई मित्र नहीं, आप समायोजित कर लेंगे। घर की याद आना, आप समायोजित कर लेंगे। लेकिन समायोजन मिटने जैसा लगने लगा। एक शाम बैंड्रा में एक पार्टी में किसी ने पूछा कि कल्याणी क्या करती है। उसने ये समझाने के लिए अपना मुंह खोला कि उसने नासिक में अपनी मार्केटिंग की नौकरी छोड़ दी है, कि वो यहाँ अवसर तलाश रही है। परिवर्तन में समय लगा। इससे पहले कि वो जवाब दे पाती, आरव ने लापरवाही से, लगभग खारिज करते हुए जवाब दिया, वो अभी भी चीजों का पता लगा रही है। फिर भी वो शब्द रातों की नींद में गूंजते हुए उसके साथ रहा। बाद में घर पर उसने उसे बताया कि वो खोई हुई महसूस कर रही है, एक ऐसे शहर में भटक रही है जो उसके शहर जैसा नहीं लगता, एक ऐसे रिश्ते में जहां वो बाद में सोची जाने वाली चीज बनकर रह गई है। आरव ने उसे आश्वस्त किया, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसे समय दें। लेकिन कभी धीमा नहीं हुआ, कभी नहीं पूछा कि उसे क्या चाहिए, कभी ध्यान ही नहीं आया कि वो डूब रही है। प्यार उनके बीच कहीं अमूर्त और दूर बना रहा था, लेकिन उपस्थिति गायब हो गई। वो शारीरिक रूप से वहां था, हर तरह से अनुपस्थित था, जो मायने रखता था। वो उसके जीवन में फर्नीचर बन गई थी, फिट होने की उम्मीद, कभी नहीं हिलने वाली, कभी ध्यान देने की मांग नहीं करने वाली। कल्याणी को एहसास हुआ कि उसने सब कुछ त्याग दिया, अपनी नौकरी, अपना शहर, अपनी पहचान, और उसे शब्द अभी भी के अलावा कुछ नहीं मिला। अभी भी पता लगा रहा हूं, अभी भी समायोजन कर रहा हूं, अभी भी उसके जीवन के हाशिए पर शुरू होने का इंतजार है। 3 महीने बाद कल्याणी चुपचाप चली गई। जब आरव काम पर था तो उसने अपना सामान पैक किया, एक नोट छोड़ा जिसमें सरल शब्दों में कहा था, मैं गायब नहीं रह सकता। वर्षों बाद किसी ने पूछा कि क्या उसे प्रयास करने का पछतावा है। उसने सिर हिलाया। मैंने सीखा कि प्यार के लिए आगे बढ़ना गलत नहीं है, लेकिन इसके लिए दूसरे व्यक्ति को आपके लिए जगह बनाने की आवश्यकता है। मैंने सीखा कि आप समायोजित कर लेंगे का वास्तव में मतलब है, मैं नहीं बदलूंगा। और मैंने सीखा कि यदि आप किसी के जीवन में अदृश्य है तो प्यार किया जाना ही पर्याप्त नहीं है। वो नासिक लौट आई, धीरे धीरे पुनर्निर्माण किया। कुछ रिश्ते इसलिए खत्म नहीं होते क्योंकि प्यार खत्म होता है, बल्कि इसलिए खत्म होते हैं क्योंकि एक व्यक्ति किसी और की कहानी में भूत बनने से इनकार करता है।